अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है अपरिमित चालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले जो हमने परत ली थी वो अचालक थी, लेकिन यहां जो हम परत ले रहे हैं वो चालक परत ले रहे हैं। परत बिल्कुल उसी प्रकार से है, लेकिन ये जिस पदार्थ की बनी हुई है वो चालक पदार्थ है। अब ये परत इस पृष्ठ के लंबवत रखी हुई है, तो चालक पदार्थ में क्या अंतर आ जाएगा जब हम उसको एक समान आवेश से आवेशित करेंगे। तो देखिए बच्चों, जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो जो आवेश होते हैं वो उस चालक की पृष्ठ पर वितरित होते हैं, ना कि उस चालक के अंदर। अगर ये जो पृष्ठ हमने ली है, अगर ये आवेशित है, इसका हम देख पा रहे हैं, ये जो लाइन किया हुआ पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ है, ये पृष्ठ है ए बी सी डी वाला। तो जैसे इसको हम चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे, तो केवल इस पृष्ठ पर आवेश आएंगे, और इसी प्रकार इसका जो पीछे वाला पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ हो गया और एक इसके पीछे वाला पृष्ठ हो गया, केवल उस पर आवेश आएंगे। जैसे हम इस बुक को उदाहरण में लें, ये एक पृष्ठ है, ठीक इसी प्रकार से है। इसको बोर्ड पर हमने ठीक लंबवत इस तरह से हमने रखा हुआ है। अगर ये चालक परत है और इसको अगर हम आवेशित करेंगे तो आवेश केवल इसके एक इस पृष्ठ पर आएंगे, क्योंकि ये पृष्ठ है, चालक की पृष्ठ पर आवेश आते हैं, और एक इसके पिछले वाले पृष्ठ पर आवेश आएंगे। इसके अंदर आवेश नहीं आएंगे। अगर ये पृष्ठ कैसा है, चालक पृष्ठ है, और यही अगर अचालक होता तो इसके अंदर भी आवेश होते, यहां पर भी आवेश होते। लेकिन अगर ये चालक है तो आवेश केवल यहां पर है और आवेश केवल यहां पर है। बीच में जितनी भी मोटा ये जो पृष्ठ बना हुआ है, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। ठीक ऐसी स्थिति यहां पर बनेगी कि इस पृष्ठ पर, इस वाले सामने वाले पृष्ठ पर आवेश है, और ये जो पीछे वाला पृष्ठ है इस पर भी आवेश है, प्लस आवेश है, इस पर भी, पीछे पूरे पृष्ठ पर है। तो ये जो आवेश है इस पृष्ठ के अंदर नहीं हो, ये चित्र के अंदर अंदर दिख रहा है, ये इसके पीछे वाले पृष्ठ पर है, और ये इसके सामने वाले पृष्ठ पर आवेश है। कुल मिलाकर इसके जो बीच में आवेश है वो 0 है। अगर हम इसको साइड में से देखें तो ये थोड़ा तिरछा रखा हुआ है। अगर मैं इसको बिल्कुल ठीक ऐसे बोर्ड पे रख दूं तो ये किस तरह से दिखाई देगा, तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगा। थोड़ा इसको मैं ये जितनी चौड़ाई है इसको थोड़ा और चौड़ा बना लेते हैं ताकि यहाँ स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे। तो ये इस तरह का अगर पृष्ठ है, ये किस तरह से रखा हुआ है, तो ये जो बुक है ये इस तरह से बोर्ड पर रखी हुई है, तो ये इसका सामने का जो ये चौकोर हिस्सा है ये हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये ठीक लंबवत रखी हुई है इस तरह से। तो ये हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अगर ये हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है तो हम जानते हैं इसके इस पृष्ठ पर आवेश का वितरण हो रखा है। इस पृष्ठ मतलब ये वाला पृष्ठ, इस पर आवेश का वितरण हो रखा है, प्लस आवेश, और दूसरा आवेश का वितरण इसके इस वाले पृष्ठ पर हो रखा है, तो ये इस तरफ हो गया आवेश का वितरण, ये प्लस आवेश। और हम जानते हैं इसके जो अंदर कोई भी आवेश नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। केवल यही अंतर होता है एक चालक पृष्ठ और अचालक पृष्ठ में। तो आवेशों का वितरण जब इस तरह से होगा तो इसमें हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें भी हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, और उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करेंगे। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा जब हम ज्ञात करेंगे तो देखो इसमें ये 2 पृष्ठें हो गई, जिसके बीच में यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है। तो इस पृष्ठ के कारण सामने किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकलेगा, या इस पृष्ठ के कारण इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकलेगा। इस पृष्ठ के आवेश जो इधर वाले आवेश है उनके कारण उस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं निकलेगा, या इसके कारण इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकलेगी। तो केवल इस पृष्ठ के कारण जो सामने अगर कोई भी बिंदु है, पी बिंदु, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम देखते हैं। तो इसके सामने कोई बिंदु पी रखा है, इस पर ही आवेशों का वितरण हो रखा है, इसका कोई निर्देश बिंदु ओ है, इससे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम कोई 2 अल्पांश लेंगे। एक यहाँ अल्पांश ले लिया, कोई क्षेत्रफल S1 है, और यहाँ कोई अल्पांश ले लिया, क्षेत्रफल S2 है। फिर वही इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जो DE होगी उसकी दिशा होगी इस S1 से P को मिलाने वाली रेखा में। इसी प्रकार इस S2 से इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ये DE होगी, और उसका मान होगा, इसकी दिशा होगी S2 से P को मिलाने वाली रेखा की दिशा में। और इस मूल बिंदु जो O है, निर्देश बिंदु O है, इसको हम माना कि इससे ये जो कोण है ये अल्फा है और ये वाला भी अल्फा है। तो ये शीर्षाभिमुखी कोण होने के कारण आगे वाले भी हम अल्फा और अल्फा हो जाएंगे। हम पिछले टॉपिक में ये अच्छे से हमने समझा है। तो अब ये DE वेक्टर जो आ रहा है वो DE वेक्टर इस दिशा में आ रहा है। दोनों परिमाण में क्यों समान है, क्योंकि ये जो दोनों अल्पांश लिए हैं ये हमने समान मोटाई के हमने लिए हैं, और तो इनका आवेश कैसा हो गया, समान हो गया। और समान आवेश के कारण समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र परिमाण में तो कैसा होगा, समान होगा। तो ये इनकी दिशा हो गई। अब इसको हम घटकों में वियोजित करेंगे, तो DE का घटक इस दिशा में, x दिशा में क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं अल्फा के साथ वाली भुजा
जो कोण के साथ वाली भुजा होती है वो हमेशा कैसी आती है, कोस अल्फा आती है। और जो 90 डिग्री वाली होती है वो कैसी आएगी, तो वो आ जाएगी साइन अल्फा। इससे पिछले वाले टॉपिक के अंदर हमने अच्छे से देखा है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा हो तो पहले पिछले वाले टॉपिक को देखें, तो क्योंकि आगे हम थोड़ा स्पीड से करेंगे, हमने ये चीजें पहले से ही की हुई है। तो यहाँ पर ये जो डीई, अब इस डीई की दिशा, इस दिशा में घटक निकालेंगे तो ये हो जाएगा डीई कोस अल्फा, क्योंकि अल्फा के साथ वाली भुजा है। और इस लंबवत निकालेंगे तो ये हो जाएगा डीई साइन अल्फा। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निर्देश बिंदु O से दो समान दूरी पर S1 और S2 पृष्ठ की हमने कल्पना करी। फिर हम विद्युत क्षेत्र जो आया इनके कारण डीई वेक्टर, इन दोनों सदिशों को हम इनके घटकों में वियोजित करेंगे। तो घटकों में वियोजित करने पर हमने देखा जो डीई साइन अल्फा है, ये परिमाण में समान और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि जो डीई कोस अल्फा जो दोनों इस दिशा में आ रहे हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अतः जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है वो इस तल के लंबवत दिशा में होता है। इस तरह से हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा का मान ज्ञात किया। अब हम इसी जो चालक परत है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो रखा है, इसके कारण इस पृष्ठ के सामने स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो इस पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जिसके अंदर ये सारे आवेश आ जाएंगे। तो इसमें जो गाउसियन पृष्ठ मानेंगे वो हम किस तरह का बनेगा, तो देखिए बच्चों, इसमें जो गाउसियन पृष्ठ बनेगा, ये सारे आवेश उसके अंदर आ जाने चाहिए। तो जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, तो वो इस तरह का बन जाएगा, क्योंकि इस बेलन के अंदर ये सारे आवेश आ जाएंगे। ये अपरिमित लंबाई का है, कितना भी बड़ा हो सकता है, इसलिए हमने इस बेलन को इस साइज का माना है। बाकी अगर इसकी लंबाई निश्चित होगी, इतनी लंबाई का अगर ये होता तो इसमें बेलन जो है, इसकी जो त्रिज्या लेंगे वो इतनी लेंगे कि ये बेलन कवर हो जाए। इस तरह से इतना बड़ा बेलन लेंगे। ये पृष्ठ और बड़ा होगा तो बेलन का साइज भी उतना ही बड़ा हम लेंगे। बेलन हमको उतने साइज का लेना है ताकि उसके अंदर ये सारे आवेश समाहित हो जाएं। तो ये जो बेलन हमने लिया है वो इस तरह से हमने लिया है। इसी को अगर हम अचालक परत में देखें तो अचालक परत के चूंकि अंदर भी आवेश थे, तो सारे आवेशों को कवर करने के लिए बेलन हमको इतने साइज का लेना पड़ा, जो उस पृष्ठ के इस तरफ तक भी जा रहा था और इस तरफ तक भी जा रहा था। लेकिन जो चालक परत है उसमें अंदर तो कोई आवेश नहीं है, आवेशों का वितरण केवल यही हो रखा है। तो इसके कारण जो बेलन हमने लिया है वो इस तरह का लिया है कि ये सारे आवेश इस बेलन के अंदर क्या हो गए, परिबद्ध हो गए। इसी प्रकार अगर हमको इस पृष्ठ के कारण यहाँ कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हम बेलन कैसे लेंगे, जो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये सारे आवेश उसके अंदर कवर हो जाएंगे। अभी हम इस पृष्ठ के उस तरफ निकाल रहे हैं तो केवल इन आवेशों का ही योगदान उसमें होता है, इसलिए हमें केवल इन्हीं आवेशों को इसके अंदर कवर करेंगे। तो ये जो गाउसियन पृष्ठ है वो 3 पृष्ठों से मिलकर बना है। वही पहला ये दाईं ओर का पृष्ठ, इसको हम S1 नाम दे दें। दूसरा ये बाईं ओर का पृष्ठ, इसको हम S2 नाम दे दें। और तीसरा ये जो वक्र पृष्ठ है, इसको पृष्ठ को हम S3 नाम दे देते हैं। इस नियम से कुल फ्लक्स जो होगा वो फाई बराबर इंटीग्रेशन किसी बंद पृष्ठ S का E डॉट ds वेक्टर इजिकल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हम जानते ही हैं, हमने पिछले टॉपिक में भी देखा है, गाउस के नियम में भी देखा है। तो ये जो बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल है S, ये पूरा जो बंद पृष्ठ है, ये बेलनाकार पृष्ठ है, इसको हमने 3 भागों में तोड़ा है। तो इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन S1 का E वेक्टर डॉट ds या E ds कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन S2 का E ds कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 का E ds कोस थीटा और इजिकल टू हो जाएगा समेशन क्यू, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। अगर इस पृष्ठ पर आवेश की पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है सामने ये S है, तो ये सिग्मा गुणा S, ये हो जाएगा इस पर वितरित कुल आवेश। प्रत्येकांक क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा, उसको S से गुणा कर दिया तो इस क्षेत्रफल का आवेश आ गया, सिग्मा गुणा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो S1 पृष्ठ की बात करें, इस पृष्ठ की, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ हो जाएगी, ये आवेश है प्लस इसके कारण बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हम पहले निकाल चुके हैं, पृष्ठ के लंबवत दिशा में होती है, तो इस दिशा में हो जाएगी E की दिशा। तो E और ds के बीच में कोण कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर चूंकि थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा cos 0। दूसरे की बात करें S2 की, तो S2 कौन सा है, ये वाला। हम जानते हैं कि इस पृष्ठ के अंदर तो कोई भी आवेश नहीं है और पृष्ठ के अंदर ही कोई आवेश नहीं है, तो अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र ही नहीं है अंदर, तो E का मान ही कितना है,
0 है। और तीसरी स्थिति बात करें S3 की, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो कैसी होगी, ये पृष्ठ रखा है, इसके कारण इस बिंदु पर निकाला तो विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में होगा, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कहाँ होगा, वक्र पृष्ठ के लंबवत। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसके बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ थीटा बराबर 0 है, तो ये हमारे पास cos 0 1 होगा, तो जगह E और इंटीग्रेशन ds प्लस यहाँ पर E बराबर 0 है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही 0 है, तो ये पूरा टर्म्स गुणा होकर हो गई 0 प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो cos 90 क्या होता है 0, तो cos 90 0 होता है, तो ये पूरी टर्म्स भी क्या हो गई 0 बराबर आ गया सिग्मा गुणा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन ds आ रहा है, ये किसका क्षेत्रफल है, ये पहले वाले का है S1 का क्षेत्रफल, इस वाले का। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, अगर S है तो ये हमारे पास हो गया E गुणा S बराबर सिग्मा गुणा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ S से S कैंसिल हो गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसको हम सदिश रूप में लिखें तो यहाँ पर आ जाएगा R के और आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम दो ग्राफ और देखें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R पर कैसे निर्भर कर रही है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और R के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, अर्थात इस पृष्ठ से ये बिंदु इतनी पास है, R दूरी पर है, या ज्यादा पास है या ज्यादा दूर है, उस दूरी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह पर कैसी है, समान है। इस पृष्ठ से इतनी दूरी पर भी विद्युत क्षेत्र वही है, इतनी दूरी पर भी वही है, इतनी दूरी पर भी वही है। R के मान बदलने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो R का मान बढ़ने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, कांस्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर कर रही है, सिग्मा पर निर्भर कर रही है। सिग्मा का मान जैसे बढ़ेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व जैसे ही बढ़ेगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल का आवेश जैसे ही बढ़ेगा, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ेगा। तो सिग्मा का मान बढ़ने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ रहा है, क्योंकि E समानुपाती है किसके, सिग्मा के। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।